बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, संत वाणी में आया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। हे भाई, यह कर्म प्रधान है, कर्म क्षेत्र है। इस संसार में जीवात्मा मन माया के जो कुसंगति में पड़ गया है, इसमें कर्म करना पड़ता है। और कर्म सद्बुद्धि से किया गया और निश्चल निष्कपट भाव से किया गया तो वह सुफल मिलता है, अर्थात धर्म कहलाता है। उससे सद्बुद्धि होता है और सद्गति की ओर बढ़ता है जीवात्मा। लेकिन इंद्रियों के विषय की आसक्ति के कारण से उसकी तृप्ति करने के लिए छल कपट परपंच को बुद्धि आडंबर पाखंड का असत्य का आचरण करता है, या उसके अनुसार से कर्म कुकर्म करता है कुबुद्धि से, तो वह पाप होकर करके वही पाप रूपी आपको कुफल मने कष्ट दंड भोगना पड़ेगा। इसमें भी संजय जरा भी संशय नहीं है। मनुस्मृति में शब्द आया है पद, यह चामुत्र वाकाम्यम प्रवृत्तम कर्म कृत्यते निष्कामम ज्ञानम पूर्वमतु निर्वितम उपदिश्यते। अर्थात इस लोक और परलोक में मनोवांछित फल प्राप्त करने के अभिप्राय से जो कर्म है वह प्रवृत्ति कहलाता है, और निष्काम भाव से ज्ञानपूर्वक जो कर्म है वह निवृत्ति कहलाता है। मन इंद्रियों का मालिक है, इंद्रियों का मालिक मन है, और मनोवांछित मन के इच्छा के अनुसार से जो कर्म करता है तो उसको प्रवृत्ति कहलाता है, और निष्काम भाव से ज्ञान पूर्वक जो कर्म करता है उसे निवृत्ति कर्म कहता है, निवृत्ति कहलाता है। दूसरा पॉइंट में बता रहा है पद में, प्रवृत्तम कर्मम संसद्य देवान मेति साम्य ताम निर्वितम सेवामानस्तु भूतान येति पंच वे। अर्थात प्रवृत्ति कर्म करने से देवताओं के समान होता है, और निवृत्ति कर्म करने से पृथ्वी आदि पंचभूतों को विजय करता है। अर्थात पंचभूतों से जन्म होता है, उनको विजय करने से फिर जन्म नहीं होता है। इसलिए निवृत्ति कार्य करना चाहिए। एक लघु कथा से देहाती शब्द में हमेशा बड़े बड़े बुजुर्ग लोग कहा करते हैं कि जो बोओगे वही पाओगे, माने जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इसके ऊपर मैं एक लघु कथा बता रहा हूँ। हर एक आदमी अपने अपने मन की बात जानता है। विचार करें, 24 घंटे दिन रात में कितने शुभ कर्म होते हैं और कितने अशुभ कर्म। हम अपने अशुभ कर्म को झाँप कर रखना चाहते हैं, पहाड़ के समान पापों को छिपा कर रखना चाहते हैं, लेकिन धूली कण के बराबर पुण्य को नहीं छिपाना चाहते। जैसा भी कर्म करेंगे इसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा, क्योंकि यह जगत कर्म क्षेत्र है। इसमें जो भी पाप व पुण्य के बीज बोएंगे, पुण्य के बीज बोएंगे, वह समय पाकर उगेगा। बबूल का बीज बोकर कोई आम नहीं पा सकता। हे बंधु, इसलिए सद्बुद्धि से सदकार्य करें, जिसमें कि उपकार
करुणा, दया, क्षमा, सहनशीलता, ज्ञान रहे, वही कार्य सद्बुद्धि से सद्गति तब प्राप्त होगा। और मन के अनुसार से काम करेंगे तो प्रवृत्ति कहलाएगा, और उसके अनुसार से आपको उसका कुपरिणाम होगा और फल उसी के हिसाब से मिलेगा। कैसे, एक ठो उदाहरण देते हैं। एक सेठ जी बड़े धनी थे, एक नंबर का सेठ, एक नंबर का धनी भी। जैसे वे एक नंबर का धनी थे, वैसे ही एक नंबर का कंजूस भी। हजारों मन अन्न का कारोबार करते थे। लोगों ने कहा, कुछ शुभ कर्म कीजिए सेठ जी, अपने गोदाम के नीचे गिरे हुए सड़े अन्न को बटोर कर उसकी रोटियां बनाकर गरीबों में बांटने लगे। अपने मन के अनुसार से, अकल से, छल कपट से सुकर्म करने का कुछ चेष्टा किया कि सड़ा हुआ अन्न जो गोदाम में गिरता था उसी को बटोर करके उसी का आटा पिसवा कर रोटी गरीबों में बांटने लगा कि हम बड़ा धर्मात्मा हो जाएंगे, धर्म होगा। इस प्रकार करने से उसकी ख्याति तो फैल गई, प्रशंसा भी होने लगा, लेकिन ऊपर वाला तो सब देख रहे हैं। तो भाई संजोग से उनकी जो है पुतहू अपने नैहर से आई। वह धर्मपरायणा थी, साथ ही वह ज्ञानवती और विद्यावती भी थी। वह देखती थी कि ससुर जी सड़े गले अन्न को बंटवाते हैं और उसी का आटा बना करके गरीबों को रोटी बना करके बंटवाते हैं, अपना बड़ाई प्रशंसा प्राप्त करने के लिए झूठ मूठ का यह धोखा दे करके, जो कि गरीब को खा करके वह बीमार पड़ जाएगा। और यह अपना झूठी प्रशंसा बटोरने के लिए यह छल कपट से ऐसे दुष्कर्म कर रहे हैं। यह कर्म से इसका जो पाप बढ़ेगा और पाप से अवश्य जो है नाश होगा। अब इसको समझाने के लिए क्या करे कि उसकी पुतहू ने वही आटा का रोटी बना करके सेठ जी को भोजन परोस दी। जब सेठ जी ने रोटी खाने के समय में महकने लगा, बदबू होने लगा, तो सेठ जी ने कहा कि भाई कहाँ से यह आटा लाया गया और बढ़िया नहीं महकता है, बड़ा बदबू देता है। तो पुतहू बोली, बाबूजी आटा तो आपके ने गोदाम का ही है, बहुत उत्तम आटा है। जिस आटा की रोटी आप रोज दान करते हैं उसी आटे की रोटियां बना करके आपको दी हूँ। देखिए पिताजी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे अन्न की रोटी आप दान में बांटते हैं, वैसे ही रोटी प्रारब्ध में आपको मिलने वाली है। यदि आप अभी भी उस रोटी को खाने की आदत नहीं लगाएंगे तो उन रोटियों को कैसे खाएंगे। यह सुनकर सेठ जी की आंखें खुल गई और जो है आत्मा में उसको ठेस लगा कि सही कर रहे हैं, खिसड़ा हुआ आटा अन्न का जो है पिसवा करके गरीब में बांट रहे हैं। यह तो छल कपट से जो कुकर्म कर रहे हैं, इसका तो कुपरिणाम हमको भोगना पड़ेगा। वह संभल गया। जिस तरह जो कर्म करता है उसको ऐसा ही फल मिलता है। इसलिए संतों ने कहा, पाप कर्म तो करो ही नहीं और पुण्य कर्म करो तो इस तरह की तुम्हारे दाहिने हाथ का किया हुआ पुण्य बायां हाथ को नहीं जाने। अर्थात प्रशंसा झूठी प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं करना चाहिए। निश्चल निष्कपट निर्मल भाव से, निर्मल मन से, शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से सद्कार्य करें, जो कि सद्बुद्धि से, और तभी सद्गति मिलेगा, उसका पुण्य जमा होगा और पुण्य के फल से सुबुद्धि और सही आपको ज्ञान प्रकाश आत्मा में जागृत होगा, जिससे कि आत्मज्ञान की ओर बढ़ेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और दूसरा, मैं इसी पर लघु कथा बता रहा हूँ। एक राजा साहब बड़ा कंजूस थे। राज दरबार में जो भी आते थे भिखारी, उसका बड़ा अपमान वो क्या करता था और धुतकार करके, डांट टपट कर करके, धक्का मुक्का दे के भगवा देता था।
संजोग से एक पहुँचे हुए संत पहुँचे जो कि आत्मज्ञानी थे, धर्मपरायण। उनके पास, राजा के पास, राजा साहब घोड़ा पर सवार हो रहे थे, शिकार खेलने के लिए जा रहा था। उसी समय जब महात्मा जी आए तो महात्मा जी ने कहा, राजा साहब कुछ भोजन कराइए, बहुत भूख लगा है। वह चिढ़ गया और क्रोध से कहा, बेगारी में आप लोगों को भीख मांग करके खाते रहते हैं, बेगारी बेरोजगारी फैलाते हैं, बड़ा महात्मा बने हैं। ऐसा कहते हुए उसने घोड़ा का लिद्दी उनको दे दिया कमंडल में। वह महात्मा जी भूख से व्याकुल था, लेकिन वह चुपचाप चला गया राजा के भय से। अब 2-10 दिन के बाद जो है एक महात्मा जी और पहुँचे राज दरबार में भोजन प्राप्त करने की इच्छा से। तो महात्मा जी ने जैसे कहा, राज दरबार में जा कर के राजा साहब भोजन कराइए, तो राजा साहब ने, प्रभुता पाही काहि मद नाही, बहुत तेज और कंजूस बड़ी शातिर था। ने कहता है राजा साहब ने, आप लोग बेरोजगारी बेगारी करते हैं, बाल दाढ़ी बना करके, लड़का कपड़ा पहन करके, झूठ मूठ का जो भेले फुटते हैं, कोई काम नहीं करते हैं और बेगारी फैला रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। देश राज्य को आप जो है बहुत हानि पहुंचा रहे हैं। इससे बेगारी और बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। इस तरह से बेशर्म होकर करके आप कोई कार्य नहीं करते हैं, बेशर्म होकर भीख मांगते हैं और बोलते हैं बड़ा साधु महात्मा बने हैं। क्या जानते हैं आप? कितना दिन से साधु बने? क्योंकि 40 वर्षों से। कहा, क्या जानते हैं आप? क्योंकि हम जो है क्या जानना चाहते, क्या पूछना चाहते हैं महात्मा जी? राजा साहब क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा बताइए तो। क्योंकि हम भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानते हैं। तो राजा साहब ने बड़ा आश्चर्य किया, भूत भविष्य वर्तमान, अच्छा बताइए तो हमरा भविष्य क्या होगा? कराइए। राजा साहब आए, कहा आंख बंद कीजिए। आंख बंद किया, माथा पर जो है हाथ रखा महात्मा जी ने, तो उनको दिखाई देने लगा। कहा आंख बंद रखिए। आंख बंद रखा, देखा, उनको दिखाई पड़ने लगा क्या कि घोड़ा का लिद्दी ही लिद्दी है। पहाड़ का पहाड़ रखा हुआ है घोड़ा का लिद्दी, और जो है खाने का कुछ नहीं है। बहुत दुर्बल हो गया, भूख से व्याकुल राजा बेचैन होकर करके थर थर कांपते हुए इधर उधर भटक रहा है, लेकिन खाने पीने का कुछ नहीं, केवल घोड़ा का लिद्दी ही उसको मिल रहा है। अब भूख से छटपट और व्याकुल बेचैन और पूर्ण रूपेण से वह थर थर कांपते जा रहा है और रोते जा रहा है, विलाप करते जा रहा है, हाय भगवान भूखे हैं, खाना चाहिए खाना चाहिए। लेकिन वह दुर्बलता से अत्यंत व्याकुल और बेचैन भूख से तड़प रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। वह घोड़ा का लिद्दी ही खा रहा है। वह उसका मन घिन्न हो गया और अत्यंत कष्ट और पीड़ा सहन कर रहा है। भूख के मिटाने के लिए घोड़ा का लिद्दी ही खा रहा है। वह भयभीत होकर के आंख झट से खोल दिया और महात्मा जी के चरणों पर गिरते हुए कहा, क्षमा करें महात्मन, हमने देखा। क्या देखा? कि हम तो घोड़ा का लिद्दी ही देखें, कि हम कुछ नहीं खाने का है, घोड़ा का लिद्दी ही लिद्दी है ढेरी। हम भूख से व्याकुल और बेचैन होकर करके तड़प रहे हैं, बहुत अत्यंत कमज़ोर हो गए हैं भूख से। कहा, राजा साहब तुम बहुत होशियार और चालाक हो, बहुत कंजूस हो, तुम बड़ा घोड़े का लिद्दी साधु महात्मा को दान करते हो, भोजन में देते हो, तो तुम क्या खाओगे? वही न शुद्ध समय तुमको लौटेगा जी। जैसा कर्म करोगे उसी के अनुसार से फल मिलेगा। तुम्हें घोड़ा का लिद्दी दोगे तो तुमको शुद्ध समेत घोड़ा का लिद्दी ही न खाना पड़ेगा, मिलेगा। इसलिए
वैसा ही खाना पड़ेगा, तुम इसके लिए तैयार हो जाओ, इसमें संशय नहीं है, घोड़ा का लिद्दी खाना होगा। ये शरीर छूटने के बाद तुम भूख से बेचैन व्याकुल तड़पते रहोगे, अब घोड़ा का लिद्दी तुमको खाना होगा। वो जितना देख रहा तू पहाड़ का पहाड़ ढेर लगा हुआ है, घोड़ा का लिद्दी खाना पड़ेगा। महात्मा जी के चरणों में सिर रख करके कहता है कि महाराज क्षमा करें इस गलती का, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। इसके उपाय बचने का, जो कि घोड़ा का लिद्दी नहीं खाना पड़े, इसका उपाय बताने का कृपा करें। तो कहा ठीक है। जब वह पूर्ण रूपेण से रोने धोने लगा, राजा साहब को ऐसा देख करके महात्मा जी ने दया जागृत किया, मन में दया आ गया और कहा ठीक है, हम तुमको उसका उपाय बता देते हैं। क्योंकि क्या होगा, भगवान उपाय बताने का कृपा करें यथाशीघ्र। जो उपाय बताएंगे हम कर देंगे, हम राजपाट कहिए छोड़ने के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि राजपाट मत छोड़ो, कर्मविहीन होने की कोई जरूरत नहीं है, सुकर्म करो। सुनो, तुम जो है ये घोड़ा का लिद्दी नहीं अगर खाना चाहते हो तो तू अपना निंदा करवाओ, जिससे कि वह पाप कटेगा। का इसका उपाय, इसका उपाय पुरोहित की बेटी जो जवान है, वह सुंदर भी है, उसको जबरदस्ती बिना उसके पिता का, पुरोहित का, जो राज पुरोहित है तुम्हारा, बिना उसका अनुमति से तुम उसकी बेटी को उठवा लाओ जबरदस्ती, और उसको राजमहल में ही अपने कक्ष में ही रखो 1 महीना। राजा साहब ने ऐसा ही किया और राज पुरोहित की जवान सुंदर लड़की को उठा करके सिपाही से उठवा के लाया जबरदस्ती, और राजमहल में ही अपने रूम में ही कक्ष में ही वह रखता था, खाना पीना दे करके। इस प्रकार से जब देखा, निंदा करने लगा पब्लिक सब ने उसके राज में, कि राजा साहब ने जबरदस्ती अपने राजमद में आकर के अहंकार से बल का दुरुपयोग करते हुए राजपुरोहित की जवान लड़की को अपने रूम में जो है जबरदस्ती उसको जो है उसके साथ करता है, भोगविलास करता है। यह अच्छी बात नहीं है, ये राजा पापी है। इस प्रकार से निंदा होने लगा। 1 महीना तक निंदा पूरा राज में हुआ, और उसके जो है गांव में, राजा साहब के गांव में एक धोबी था, वह निंदा नहीं करता था, वह संत विचार के थे। महात्मा जी आए 1 महीना के बाद, तो कहा महात्मन, बड़ा स्वागत किए। महात्मन देखिए 1 महीना से भरपूर निंदा हमारा हो रहा है। राजा साहब के सिर पर हाथ रखा और कहा आँख बंद कर लीजिए। आँख बंद किया, कहा देखो अब। और देखा कि सभी पहाड़ का जो घोड़ा का लिद्दी था वो तो ख़त्म हो गया है, लेकिन केवल जो है 2 किलो तहीं लिद्दी उसको अभी बच गया है। कहा महाराज भगवान 2 किलो तहीं अभी घोड़ा का लिद्दी बचा हुआ है, और सब तो पहाड़ का ख़त्म हो गया, वो समाप्त हो गया। अब जो है तुमको एक ठो ने जो है तुम्हारे गांव के अंतिम छोर में एक धोबी है, वो बड़ा संत साधु महात्मा है, वो संत है, आत्मज्ञानी संत है। वह निंदा और प्रशंसा में कोई रुचि नहीं रखता है, वह विषय के परे है, इसलिए उसका हिस्सा बच गया है, वो आपको खाना पड़ेगा। तो राजा साहब ने कहा महाराज हम अपना राजनीतिक बुद्धि से उसको भी निंदा करने के लिए विवश कर देंगे। तो महात्मा जी ने कहा ऐसा नहीं करना उचित नहीं होगा, चूँकि इसलिए वह आत्मज्ञानी है, अनहद नाद पर वह जा चुका है, इसलिए निंदा और प्रशंसा से ऊपर उठ गया है। विषय के त्यागने की उसकी पूर्ण शक्ति है, विषय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो विषय के अंतर्गत में नहीं है, वो ध्यानी है। सुषमना ध्यान से वह तीनों पर्दों के पार आदि शब्द में चला गया है।
इसलिए वह निंदा प्रशंसा नहीं करेगा। करने लगा देते हैं बुद्धि अपना का जैसा तुम्हारा इच्छा लगा लो। जब तुम नहीं मानते हो तो लगाइए लो बुद्धि अपना। राजा साहब ने एक सिपाही को बुला करके कहा कि जाओ उसको हमारा निंदा करने के लिए विवश करो, बोलो जा करके एक कपड़ा धोने के बहाने जाओ। कहो ठीक है महाराज। कपड़ा धोने के बहाने एक सिपाही जी गया, धोबी आके हाँ और कहा प्रणाम भैया, प्रणाम गोपाल भैया, प्रणाम। हाँ हाँ ये कपड़ा धुलवाना था हमको, ये राजा साहब ने भेजा है कपड़ा धुल के, देखिए हम अपना भी कपड़ा धुलवाने के लिए आपके पास आए हैं। तो देखिए न राजा साहब ने, वह बोलने लगा, राजा साहब ने देखिए राजपुरोहित की बेटी को, जवान बेटी को राज महल में अपने कक्ष में ज़बरदस्ती लेकर के वहाँ रखा हुआ है 1 महीना से। कहा वह संतों ने डांट करके कहा कि सुनो सिपाही, तुम सिपाही और राजा ने मिल करके जो षड्यंत्र करने के लिए यहाँ आए हो, हम सब तुम्हारा समझ रहे हैं कि राजा ने भेजा है तुमको घोड़ा का अपना लिद्दी खिलाने के लिए अपना हिस्सा। ये सब राजनीतिक हमारे पास नहीं होगा, सब हम जानते हैं। बोल देना राजा को कि अपना राजनीतिक बुद्धि अपने पास रखे, अन्यथा न राजा रहेगा न राज रहेगा। वह अपना हिस्सा, अपने घोड़ा का लिद्दी का हिस्सा अपना खाए। हमको यहाँ घोड़ा का लिद्दी खिलाने के लिए भेजा है, तुम निंदा कर रहे हो हमारे सामने में आकर के। राजा और सिपाही मिलकर के राजनीतिक बुद्धि लगा करके हमको आए हो निंदा के चक्कर में फंसाने के लिए, डिट्टो हमको मरवाने के लिए। मूर्ख कहीं का, जाओ भागो यहाँ से, जल्दी भागो। वह जो है सिपाही जी भाग गया वहाँ शराफ के डर से। राजा साहब को आकर के कहा क्षमा करें महाराज, वो तो अंतर्जामी है, भविष्य जान लिया। वो जो कहा कि राजा साहब ने तुमको भेजा है हमको घोड़ा का लिद्दी खिलाने के लिए, भागो, इन तो शराफ को दे देंगे न राजा रहेगा न राज रहेगा, सभी भस्म हो जाएगा। इसलिए हम डर से भाग गए महाराज। राजा साहब ने कहा ठीक है छोड़ दो। वो महात्मा जी बैठे हुए थे, महात्मा जी ने कहा राजा साहब तुम जो राजनीतिक बुद्धि लगा रहे हो, हम बोले ने वह आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी है, वह संतों के पास किसी प्रकार का कोई तुम्हारा बुद्धि को बुद्धि सुबुद्धि सद्बुद्धि कोई काम नहीं करेगा, वह नाद बिंदु पर चला गया है। इसलिए संतों ने कहा संतन की मति अति कोई से जाने नहीं कोई। संतों की बात को जो बुझे उसे तीनों लोक सुझे। संत आत्मज्ञानी होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं। इसलिए संतों के पास किसी प्रकार का कोई छल कपट परपंच बुद्धि कुछ काम नहीं करता है। वह सदैव नाद बिंदु पर रहता है, इसलिए उसको पाप ताप संताप घेरता नहीं है, ऊपर उड़ जाता है। इसलिए बंधुओं संतों के संगति में रहें। इसलिए क्या होगा, संत और सदगुरु की बिना कृपा से आप ब्रह्म तत्व का दर्शन, विषय का त्याग, सहज समाधि अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए संतों ने कहा है क्या, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे। विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर वैराग करे। जल मीन बझे वंशी में, जीव के कारण प्राण हरे। सोरस नावस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय साधि मरे। वन में रहत मृगान शिवाशर, ना काहू के दोष करे। सो मुरली धुनि सुनन कारण, यादावान से प्राण हरे। नयन के कारण जरय पतिंगा।
पारत पाय गजराज हरे, नासा कारण भर मरे नास हो। पांचों रत ले पांच मरे, इन कोटि तीरथ तप पूजा। मुनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पति तालगी सब झूठे। जा लगी मन नहीं हाथ करे, विषय वश न छूटत न मन से। नाहक नर वैराग करे। श्री सद्गुरु महाराज की। हे भाई, यह जीवात्मा की सदगति के लिए विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो विषय का आधार है, इसका त्याग करें, तभी तुम जो है और गुरु के शरण में जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए बिना गुरु की कृपा से सद्बुद्धि, विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था असंभव है। इसलिए संतों ने कहा, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधी अपनी नासी। भई भव सोग की वासी, कठिन जहाँ ते उदार है। गुरु निज भेद बतलावै, सूरत को राह दर्शावै। जीव हित आप ही आवै, सूरत को आई तारा है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मही कुआन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु ने सतपुरुष, हमारे महापुरुष सत्पुरुषों ने ये हम लोगों को जीवात्मा की सदगति के लिए सद्बुद्धि का ज्ञान, प्रवचन, सत्संग सुना कर करके अपने जीवात्मा का कल्याण करने के लिए सदैव वह प्रयत्न करते रहते हैं। इसलिए उनकी आस्तुति करें। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजिए। दामनी ज्योति झका झक जावे, तारे चंदय लौकिक जावे। आरती करत होत यति उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे। देव चाचु सो अचरज पेखे, या जग सुख तोक्ष करि लेखे। होत महाधुन अनहद कीर, सुनत सूरत सुख लहत घनीर। सूरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। आत्मयर्पी के भोग लगावे, सेवक से व्यभाव छूट जावे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वैंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।